अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं अबू अलेहा साहब और अबू अलेहा की यहाँ पर फिल्म सुपर पंजाबी का एक गाना शूट हो रहा है। गाना शूट हो रहा है जी साइमा बलोच और मोहसिन अब्बास हैदर पर, और ये सुपर डायरेक्टर हैं। आज हमने सोचा कि इनके सेट पर आएँ तो इनसे कुछ थोड़ी सी बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो फिल्म है सुपर पंजाबी, ये क्या है? सुपर पंजाबी जो है वो पंजाब की जो तीन डिफरेंट जो हमारी हायरार्की हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है, इनके से वाबस्ता लोगों के बारे में मैसेज या होल आइडिया ऑफ द फिल्म इज़ दैट कि आप चाहे लोअर मिडिल क्लास से हैं और चाहे आप मिडिल क्लास से हैं, चाहे अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और आप का जो लाइन ऑफ वर्क है या प्रोफेशन है या जॉब कुछ भी है, अगर आप पंजाबी हैं और हालात और वाक़यात के धारे में अगर आप गलत रास्तों पे चल निकले हैं, तो अगर आपका जो ब्लड है वो पंजाबी है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप बुराई के रास्ते पे ज़्यादा देर तक रहेंगे। सो सूनर और लेटर आप वापस अपनी असल ज़िंदगी में आ जाएंगे। सेकंड, जो इसका जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी कहीं कोई पंजाबी रहता है और अगर वो एक पंजाबी किसी मुसीबत में है या परेशानी का शिकार है, तो जब दूसरा पंजाबी जो है वो उसको आउट ऑफ द वे जाके ज़रूर हेल्प करेगा, और इसीलिए वो हर पंजाबी जो है वो अपनी ज़ात में एक सुपर पंजाबी कहलाता है। अच्छा, हम यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम किसी एक कौम को लेके हम बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल मैसेज है। आप इस मैसेज में को सुपर पंजाबी को आप सुपर पश्तून भी कर सकते हैं, सुपर बलोच भी कर सकते हैं, सुपर ह्यूमन भी कर सकते हैं, सुपर मुस्लिम, सुपर पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि टारगेट इंडियन पंजाबी ऑडियंस है, लैंग्वेज क्योंकि पंजाबी है, तो हमने फिल्म का नाम सुपर पंजाबी रखा। यहाँ से लाहौर से जब इंडस्ट्री कराची शिफ्ट हुई तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कराची चले गए और कराची काम करने लगे। अब कराची काम का के पॉइंट ऑफ हब है, तो अबू अलेहा कराची से निकल के लाहौर हैं और यहीं पर ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इवन आपने तो अपना एक ऑफिस भी बनाया। मेरा कराची में भी छोटा सा ऑफिस है, लाहौर में मैंने एवेन्यू स्टूडियो में ऑफिस बनाया है। सीन ये है कि मौला जट अब हिट हुई और उसके बाद से पूरा एक फिनोमेना बना है, जो पहली बार ये हुआ है कि जो इंडियन पंजाबी ऑडियंस थी या दुनिया भर में जहाँ जहाँ कोई पंजाबी ऑडियंस थी उसको फुली कैप्चर किया और ग्रैब किया मौला जट ने। पहली बार पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री की एक फ़िल्म को वो अटेंशन मिली जो हम अरसे से देख रहे थे। लेकिन मैं इस मामले में ये ज़रूर क्रेडिट लेना चाहता हूँ कि मैं पहला आदमी था कराची की फ़िल्म इंडस्ट्री का जिसने ये बात मौला जट की रिलीज़ से पहले ही भांप ली थी कि अगर पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से सिनेमास कम से कम होते जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ उर्दू फिल्म मीडियम का जो बिज़नेस का जो मॉड्यूल है या उसकी जो रिटर्न ऑफ मनी है वो दिन ब दिन सुकड़ता जाएगा। तो हमें नई दुनियाएं एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। और मेरा ये मानना था कि अगर आप एक उर्दू में फ़िल्म बनाते हैं और उसको कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में रिलीज़ करते हैं, तो वो बहुत कम लोग उसको देखना चाहेंगे रादर देन अगर आप पंजाबी ज़ुबान में करते हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत आपका चल मेरा पुत्र 1 और 2 है, जिसमें हमारे थिएटर के एक्टर्स वहाँ पे गए हैं और उन फिल्मों ने मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर और पाउंड्स कमा के दिए हैं ऑडियंस को। तो पहला मेरा अटैम्प्ट था शॉर्टकट का विद इन द बजट एज अ डायरेक्टर। मेरी पहली पंजाबी फ़िल्म थी। मैंने उस फिल्म से बहुत सीखा। मैंने लाहौर के माहौल को देखा, लाहौर के थिएटर एक्टर्स के साथ काम करना, और उसके बाद उससे सीखने के बाद फिर मैं सुपर पंजाबी पे आया। बड़ा बजट, बड़ा प्रोडक्शन डिज़ाइन, बड़ी स्टार कास्ट, मुझे बहुत खुल के खेलने को मौका मिला। कैसा लग रहा है लाहौर में काम करना? और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि मोहसिन अब्बास हैदर को और साइमा बलोच को जो आप लोगों ने चॉइस किया इस फिल्म के लिए, उसके पीछे क्या चीज़ आप लोगों ने देखी? उनकी पॉपुलैरिटी देखी या उनकी लेजेंड ऑफ द मौला जट देखी इनकी साइमा की, या मोहसिन की आपने पॉपुलैरिटी देखी? देखिए, मोहसिन अब्बास हैदर तो ऑलरेडी मेरी 2 फिल्मों में काम कर चुका है जो रेडी टू रिलीज़ हैं, तो मोहसिन के साथ तो मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती है। लेकिन मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है, अगर मुझे एक बहुत ही बेसाख्ता पंजाबी बोलने वाला यंग नौजवान दिखाना है, तो इस इंडस्ट्री में मेरे ख्याल में मोहसिन के अलावा कोई भी नहीं है। मैं बहुत वसूख के साथ, चैलेंज तो मैं करता नहीं हूँ, इतनी औकात नहीं है, लेकिन मैं बहुत वसूख से आपसे कहता हूँ कि जब आप टीज़र और ट्रेलर में मोहसिन का एक्सेंट सुनेंगे तो आपको एक वही पंजाब की फ़ील आएगी जो आज तक हम अपने सिनेमाज में से, अपने कंटेंट में। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ से आप जिक्र करना चाहूँगी कि पिछले दिनों मोहसिन के मौजूदगी में एक एंकर है वो शो छोड़ के चली गई, तो आपको नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ फिल्म के रिलीज़ के वक्त भी आपके सामने आ सकती है कि लोग कोई बाइकआउट की तरफ जाएँ कि भाई मोहसिन इसमें है? मैं ये नहीं कहती पूरा पाकिस्तान बाइकआउट करेंगे, लेकिन शायद कुछ एक छोटा सा तबका, आजकल जैसा कि सोशल मीडिया का दौर है उसके ऊपर ट्रेंड भी तो चलते हैं ना, तो ऐसा कोई खौफ नहीं है? अमरीन, आई एम वेरी ग्लैड कि आपने सवाल मुझसे किया। देखिए, बात ये है कि मैं मोहसिन को पर्सनली भी जानता हूँ एज अ फ्रेंड, 2 फिल्में पहले कर चुका हूँ। मोहसिन के साथ ये फिल्म करने की मेरी कोई मजबूरी नहीं थी।
मोहसिन को इसलिए हमने लिया है कि वो इस फिल्म के लिए सूटेबल और बहुत ही परफेक्ट चॉइस थे। मोहसिन अब्बास हैदर जो हैं, उनका जो मामला 3 साल पहले हुआ, उस मामले में वो कोर्ट में गए, कोर्ट से क्लियर हो चुके हैं। पिछले 3 साल में उनकी वाइफ की जानिब से किसी किस्म का कोई ऐसा कुछ एलिगेशन या कोई बयान दोबारा कुछ ताज़ा तरीन कुछ ऐसा नहीं हुआ। इवन के वो जो एंकर साहिबा वाला जो मामला हुआ, उसको भी उनकी वाइफ ने, एक्स वाइफ ने किसी तरीके से इंडोर्स नहीं किया कि एक मौका मिल गया मुझे इस आदमी को दोबारा से रगेदने का, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे पर्सनली पता हैं। मोहसिन का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मोहसिन के पास वो एक स्ट्रॉन्ग पीआर नहीं है जो फ़िरोज़ खान के पास है। वरना मोहसिन जो 3 साल बाद भी लोग भूलने नहीं दे रहे हैं कि उसकी लाइफ में उसने क्या गलती की है या नहीं की। हमें ये भी लेकिन फ़िरोज़ खान को तो बहुत ज़्यादा तनकीद उस पर हो रही है, इवन वो अपने टिच बटन की प्रमोशन पे नहीं आ सके। देखिए, टिच बटन में उसको ना बुलाने का फ़ैसला डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स का होगा, लेकिन लोग उसको देखना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया पे कमेंट्स को फॉलो कर लें। लक्स स्टाइल अवार्ड जैसा इतना बड़ा ब्रांड जो प्रो फेमिनिस्ट ब्रांड है और जिसको वो रन कर रहे हैं, उन्होंने उसको अवार्ड देके बुलाया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिसिंग है। मैं सिर्फ एक बात ये कहता हूँ कि जब आप शादीशुदा होते हैं और ओवर द ईयर आपका चल रहा होता है रिलेशनशिप, तो उसमें जब इस किस्म की बातें लीगल मैटर कोर्ट में चली जाएँ, तो जब तक कोर्ट से कुछ फ़ैसला आ ना जाए, हमें किसी का रिस्क बंद करने का इख्तियार नहीं है। मैं राज़िक नहीं हूँ, मैं एक मज़दूर आदमी हूँ। मोहसिन अब्बास हैदर के केसेस 3 साल पुराने हैं। मोहसिन के 4 केसेस थे कोर्ट के अंदर। चारों केसेस में मोहसिन ने जीता है, अपने ऊपर इल्ज़ामात को धोया है। मोहसिन के पास क्योंकि पीआर फर्म नहीं है, वो फैसलों को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं कर सका, वो अदरवाइज़। तो ये साइमा बलोच को द लेजेंड ऑफ द मौला जट में ज़ाहिर है एक ही म्यूज़िकल परफॉर्मेंस जो कि इन्होंने दी, कि आपने उस बेस पे लिया कि ये उस फिल्म का हिस्सा थी और फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई? ओके, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसको जब आप साइमा बलोच के साथ 1-on-1 इंटरव्यू करेंगे तो वही आपको बताएंगी कि साइमा बलोच की और मेरी दोस्ती सिंस बेताबियाँ के रिलीज़ से चली आ रही है। और मैं इससे पहले 2 से 3 प्रोजेक्ट में साइमा बलोच को लेने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन प्रोड्यूसर्स दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ बिग नेम एंड ऑल दैट। मौला जट से उसको अटेंशन मिल गई कि मेरे लिए प्रोड्यूसर्स को कन्विंस करना आसान हो गया कि अगर ये बंदी 4 सीन्स के अंदर जो इसके थे भी नहीं, उसमें अगर इतना बड़ा परफॉर्म कर सकती है, तो इमेजिन करें अगर इसको हम लीड रोल दे देंगे, ये क्या तबाही पे करेगी। और अभी अगर आप जो प्रोड्यूसर्स के चेहरे पे स्माइल देख रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि वो इनका सारा शूट देख चुके हैं, के गाने देख चुके हैं। वो मेरे उस फैसले को ख़ास बात सुपर पंजाबी की यही है कि मुझे पहली बार दादल के बाद मुझे 100% क्रिएटिव फ्रीडम मिला। यानी कि जो मैंने चाहा मुझे इन्होंने दिया, जो मुझे बजट चाहिए था, जो मुझे टीम चाहिए थी, जो मुझे एक्टर चाहिए थे। अच्छा, ये बताइएगा द लेजेंड ऑफ द मौला जट की जो कामयाबी है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कैसी, ज़ाहिर है ये खुशाइंद बात है, लेकिन ये जो कामयाबी है कितने दरवाजे खोलेगी इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तानी फिल्मों के लिए? हमारी इंडस्ट्री जो है इस कामयाबी को कैश कराने के लिए कितना तैयार है। मौला जट के बाद कितने कराची के फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कहा कि हम अपनी अगली फिल्म पंजाबी बनाएंगे, या जो यहाँ के जो लोकल हमारे पंजाबी की फिल्में बनाने वाले हैं, क्या उन्होंने इस फिल्म के प्रोडक्शन डिज़ाइन से और कंटेंट से कुछ सबक सीखा कि वो जो एक रवायती फार्मूला फिल्में बनाते आ रहे हैं, उन्होंने कहा अगर इससे हट के हम भी कुछ फैंटेसी जॉनरा में या किसी और जॉनरा में करें, तो अगर उनमें से कोई रेडी नहीं है और मौला जट की कामयाबी को कोई कैश कराने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो इसमें मौला जट का कसूर नहीं है। जैसे हम सुपर पंजाबी बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि ये फिल्म जब वहाँ पे जाएगी तो ऑलरेडी पाकिस्तान का नाम है, साइमा बलोच का नाम है, और मौला जट से वो जुड़ी हुई है, और पाकिस्तान ने ऑलरेडी मौला जट से बड़ी फिल्म दी है। मेरा ये दावा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं ये शायद लोग कहेंगे, आप जैसे लोग भी कहेंगे जो फिल्म को बहुत गहराई से देखते हैं, कि कॉमेडी जॉनरा के अंदर रोमांटिक कॉमेडी या जो भी एक हमारा कमर्शियल मसाला पंजाबी कॉमेडी है, उसमें पिछले 10 साल में सुपर पंजाबी ऐसा कंटेंट भी नहीं आया और इतना अच्छा प्रोडक्शन डिज़ाइन भी नहीं आया। बाकी पब्लिक भी है उसको पसंद करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा जावेद इकबाल जो कि आज तक रिलीज़ नहीं हो सकी, कितना आपको इस चीज़ का दुख है? क्योंकि जाहिर है आपने उस फिल्म को बनाया, मेहनत की है, क्या कहेंगे आप जब आपको पता चला कि इस फिल्म को बैन कर दिया गया है? देखिए, बात यह है कि एक ऐसी फ़िल्म जो कि 11 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हो चुकी है, जो कि एशियन फिल्म फेस्टिवल से 2 अवार्ड ले चुकी है, मुज़ाक से अवार्ड ले चुकी है, टिप से अवार्ड ले चुकी है, जो फिल्म है अभी रिसेंटली उसने यूएसए के अंदर जो फिल्म फेस्टिवल हुआ वाशिंगटन डीसी, उसमें यासिर हुसैन ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया। तो उसके ऊपर अगर ये कहना है कि जी उस फिल्म में वो ख़ास बात नहीं है, तो फिर आपका मतलब तो ये हो गया कि आप जो बाकी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हैं उनको भी अब लक्स स्टाइल अवार्ड की तरह समझते हैं या लोकल अवार्ड्स की तरह समझते हैं। तो ये तो एक मजाक है, क्योंकि उस फिल्म की जो इंटरनेशनल उसको जो रिकग्निशन मिली है
यासिर हुसैन को या मुझे एज अ डायरेक्टर या फिल्म के कंटेंट को, वो ऑलरेडी उस दावे की नफ़ी करता है, तो ये सवाल इनवैलिड हो गया। या तो ये किसी फेस्टिवल में जाती है और वहाँ से एक भी अवार्ड लेकर आती है, किसी फेस्टिवल के लिए सेलेक्ट भी ना होती, तो फिर ये सवाल हो सकता था। अच्छा, जावेद इकबाल के हवाले से जो इज़्ज़त यासिर हुसैन को मिलनी चाहिए थी वो उसको मिली है, जो मुझे मिलनी चाहिए थी एज अ फिल्म मेकर मुझे मिली है। मुझे इंटरनेशनल एक प्रोजेक्ट भी मिल गया ईरान के अंदर, हम जावेद इकबाल 2 के ऊपर जा रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूसर्स भी मिल चुके हैं। लेकिन पहले तो रिलीज़ नहीं हुई जावेद इकबाल 2। हाँ, लेकिन जावेद इकबाल 1 रिलीज़ होना या ना होना वो उसको OTT पे रिलीज़ किया जा सकता है, बहुत अच्छी ऑफर से प्रोड्यूसर के पास मौजूद है। जावेद इकबाल 2 का 1 से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि ये पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप फील नहीं है, इससे जस्ट जावेद इकबाल 1 की एक अलग कहानी है, वो एक सीरियल किलर का एनालिसिस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की कहानी है। जावेद इकबाल 2 जो है वो एक बच्चे के अगवा होने की और उसके बाद उसकी जो वापसी की और उसको ढूंढने की एक काविश है। ये दोनों फिल्में बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि अगर आपने जावेद इकबाल 1 नहीं देख पाए तो 2 का उससे कोई लेना देना नहीं है। जावेद इकबाल 2 एक मुकम्मल, हमने जावेद इकबाल 2 के अंदर उसकी दुनिया ही बहुत बड़ी है, उसकी कहानी बिल्कुल निराली है। उसके अंदर हम सिर्फ जावेद इकबाल को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, हम पूरे लाहौर के अंडरवर्ल्ड को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा अबू लेहा साहब कि आपने अभी कहा ये लक्स स्टाइल अवार्ड की तरह, क्या दूसरे लोगों की तरह आप भी लक्स स्टाइल अवार्ड्स को शक की नज़र से देखते हैं? मैं लक्स स्टाइल अवार्ड समेत पाकिस्तान की जो जितने भी अवार्ड्स हैं उसके अंदर जो मेरिट है मैं उसको शायद मैं तस्लीम नहीं करता, और मेरे तस्लीम करने से उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपको शायद पता ही है कि इस लक्स स्टाइल अवार्ड में मेरी 2 फिल्में नॉमिनेट हुई थी, एक शनो गए और एक उधम पटक। मैं नहीं गया, सही है, तो मैं गया ही नहीं। मैं लाहौर में था, आई वॉज फ्री, लेकिन मैं नहीं गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।